जी हेलो मेरे दोस्त प्रिय मसीह भाई बहनों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ खास तरीका से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को सीखने के लिए और जानने के लिए प्रयास करेंगे। और आज की हमारा मुख्य विषय इस प्रकार से है दोस्तों कि क्या जितने भी अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े व्यक्ति इस दुनिया पर पैदा होते हैं, ये सारे के सारे लोग क्या अपना पिता माता की पिछले जन्म की बुरे कर्माश से, कार्य से लोग आज इस प्रकार की परिस्थिति में होकर के पैदा होते हैं, या अपने खुद की पाप की वजह से लोग आज अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा होकर के पैदा होते हैं। आज हम पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल से ऐसे लोगों की जो वास्तविक सत्यता को जानने के लिए और सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश से आज बहुत सारे लोगों की विचारधारा अंधा, गूंगा, लंगड़ा, बहरा लोगों के बारे में इस प्रकार से है दोस्तों कि लोग मानते हैं कि ये लोगों की पिता माता की जो पिछले जन्म की बुरे कर्माश से, बुरे कार्य से लोग आज इस प्रकार की परिस्थिति में, दुखदायक की परिस्थिति में होकर के आज इस दुनिया पर पैदा होते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा है दोस्तों। अगर ऐसा है तो क्या ये लोग परमेश्वर की जो स्पेशल सृष्टि को नहीं मानते हैं? ये कदापि नहीं हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम मसीह लोग परमेश्वर की स्पेशल सृष्टि पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर एक एक व्यक्ति को स्पेशली बनाया है फॉर द स्पेशल पर्पस। अगर हम मसीह लोग इन लोगों की बातों में अगर सहमत होते हैं तो फिर हम एक उद्देश्यपूर्ण मनुष्य जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। हम एक उद्देश्यपूर्ण सक्सेसफुल मसीह जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो मानते हैं कि अगर एक अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा व्यक्ति जो पैदा हुआ है इस धरती पर, ये लोग अपना पिता माता की जो पिछले जन्म की कर्म, बुरे कर्म की सजा इस कर्म भूमि में भोगने के लिए आए हैं, तो फिर हम कैसे एक उद्देश्यपूर्ण सक्सेसफुल मनुष्य जीवन यापन जी सकते हैं? हमको जैसे भी हो अपना पिता माता की जो पिछले जन्म की बुरे कर्म की सजा इस कर्म भूमि में भोगना ही तो पड़ेगा ना। तो फिर हम कैसे एक सक्सेसफुल, उद्देश्यपूर्ण मनुष्य जीवन यापन कर सकते हैं? यह कदापि नहीं हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आज आप लोगों को परमेश्वर की पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल से कुछ खास चीजों को खास तरीका से सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। आज जितने भी लोग अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा होकर के इस धरती पर पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग सिर्फ ही सिर्फ 3 कारण के वजह से ये लोग इस प्रकार की दुखदायी परिस्थिति में होकर के इस धरती पर पैदा हुए हैं दोस्तों। और उन 3 चीजों को मैं आज आप लोगों को बारी बारी से बताने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। सबसे पहले, हो सके ये लोग अपना पिता माता की जो पिछले जन्म की बुरे कर्मा की सजा इस कर्म भूमि में भोगते होंगे। ये पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल में भी जिक्र किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं दोस्तों। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया दोस्तों, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 9 to 10, You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the 3rd and 4th generations of those who hate me, but showing love to the 1000th generations of those who love me and keep my commandments। इस स्क्रिप्चर एक्चुअली वास्तविक में एक स्पिरिचुअल पनिशमेंट के बारे में बताता है दोस्तों। ये फिजिकल पनिशमेंट के बारे में नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इन चीजों को देखेंगे तो कभी कभी हो सके ये फिजिकल पनिशमेंट भी हो सकता है कि परमेश्वर अपना पिता माता का बुरा कर्मा की सजा उनके चिल्ड्रंस को शायद फिजिकली भी दे सकता है। लेकिन हर एक व्यक्ति इस प्रकार लंगड़े, गूंगे, बहरे होकर के पैदा नहीं होते हैं।
इसको पढ़ा लिखा समाज में या एजुकेशनल सोसाइटी में नेचुरल डिसास्टर कहते हैं दोस्तों, और नेचुरल डिसफंक्शंस भी कहते हैं। मैं आपको बाइबल से और आज की डेट में हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं दोस्तों। ऐसे कुछ लोगों की पाप की वजह से परमेश्वर ने ऐसा जल प्रलय किया और सारे के सारे मनुष्य को इसका सजा भुगतना पड़ा। यूएसए ने नागासाकी हिरोशिमा में एटम बम फेंका कुछ लोगों की गलती की वजह से, लेकिन आज तो उसमें जितने चिल्ड्रंस पैदा होते हैं सारे के सारे लोगों को इसका सजा भुगतना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सके कि हमारा पिता माता की गलती की वजह से कुछ चिल्ड्रंस अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा होकर के पैदा होते इस दुनिया पर, बट नॉट एवरी चिल्ड्रंस, क्योंकि परमेश्वर का स्पेशल सृष्टि है। दूसरा चीज, आज जितने भी लोग इस संसार पर दुखदायक कठिनाई परिस्थिति में होकर के अपना जिंदगी को गुजार रहे हैं, हो सके सारे के सारे लोग अपना खुद की गलती की वजह से इस प्रकार की परिस्थिति में होकर के अपना जिंदगी इस संसार पर गुजारते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता हूं। 2 क्रॉनिकल्स 24:4 में इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, पेरेंट्स आर नॉट टू बी पुट टू डेथ फॉर देयर चिल्ड्रंस, नॉर देयर चिल्ड्रंस पुट टू डेथ फॉर देयर पेरेंट्स, ईच विल डाई फॉर देयर ओन सिंस। दैट मीन्स you are responsible for your own sins, not others. आप खुद ही खुद आपकी पाप की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जो परमेश्वर की न्याय के सामने आपको खुद ही आपकी पाप की वजह से परमेश्वर की न्याय के सामने खड़ा होना होगा। ये आपकी पिता माता की पाप की वजह से आपको परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना है, या आपकी पिता माता आपकी पाप की वजह से परमेश्वर की न्याय के सामने मृत्यु का सजा भोगने के लिए खड़ा नहीं होना है। आपकी खुद की पाप के वजह से ही आपको खुद ही परमेश्वर की न्याय के सामने आपको अकाउंटेबिलिटी होना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है परमेश्वर की वास्तविक सत्यता कि आपकी खुद की गलती के वजह से आप इस दुनिया पर एक दुखदाई कठिनाई परिस्थिति में होकर के आपको गुजारना होता है, नॉट फॉर अदर सिंस। ये दूसरा लोगों की पाप की वजह से नहीं है। ये है परमेश्वर की जो स्पेशल सृष्टि हर एक एक मनुष्य का पीछे है फॉर दिस स्पेशल पर्पस, और इस वास्तविक सत्य को हम जानते हैं। तीसरा रीजन, जब लोग गूंगा बहरा अंधा होकर के इस दुनिया पर पैदा होते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा के लिए पैदा होते हैं। यह परमेश्वर का वचन में लिखा गया है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जब परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को इस सवाल पूछे एक अंधा व्यक्ति को देख करके कि हे गुरु, हे रवि, इस मनुष्य क्यों अंधा होकर के पैदा हुआ है? क्या इस मनुष्य उसका पिता माता की पाप की वजह से अंधा होकर के पैदा हुए हैं या खुद की पाप की वजह से? तो प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को उत्तर देकर के कहा, ना इस व्यक्ति का पिता माता के वजह से इस व्यक्ति अंधा होकर के पैदा हुआ है, ना ही इस व्यक्ति खुद की गलती के वजह से। ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस व्यक्ति ने इस प्रकार की अंधा होकर के पैदा हुए हैं। कुछ लोग आज इस दुनिया पर अंधा होकर के पैदा हुए हैं, दुखदायी परिस्थिति में होकर के पैदा हुए हैं, एक कठिनाई परिस्थिति में होकर के पैदा हुए हैं। ये लोग परमेश्वर की महिमा के लिए पैदा हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार 9वें अध्याय 2 पद में लिखा गया है कि आज जितने लोग इस दुनिया पर अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा बहुत सारे ऐसे परिस्थिति में होकर के लोग पैदा होते हैं, केवल 3 रीजन से। पहला,
हो सके अपना पिता माता की गलती की वजह से कुछ लोग अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा होकर के पैदा होते हैं। दूसरा, लोग आज दुखदायक कठिनाई मुसीबत की जिंदगी गुजारते हैं। ये लोग कभी कभी अपना जिंदगी का खुद का गलती की वजह से लोगों को दुखदाई मुसीबत की परिस्थिति में होकर के अपना जिंदगी गुजारना होता है। तीसरा, परमेश्वर की महिमा के लिए लोग आज अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा होकर के पैदा होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हर एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की स्पेशल पर्पस है। परमेश्वर ने हमें स्पेशली बनाया है फॉर दिस स्पेशल पर्पस। हमें उस चीज को जान करके परमेश्वर की महिमा करना है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को कुछ चीज समझ में आया होगा। अगर परमेश्वर ने कुछ खास चीजों आप लोगों को दिया है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे से आशीषित करे। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।